वेलकम टू नुईटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटिव में कितने डोमेन हैं, कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, क्या जॉब लोकेशन है, कौन से सॉफ्टवेयर में करना रहता है, कौन सा कंपनी है। आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं ऐसे तरह कुछ टेक्निकल वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन जाता है और आप लोग इजीली देख पाएंगे। मैं ऐसे तरह टेक्निकल डिटेल्स भी मेरा इंस्टा आईडी पे अपलोड करता रहता हूँ। मुझे आप उधर फॉलो करें तो आपको डिटेल भी मिल पाएगा। मेरा इंस्टा का आईडी है तीर्थ नुईटेक। चलिए अभी डिस्कस करते हैं ऑटोमेटिव डोमेन के ऊपर, जिसपे आप कैरियर बना सकते हैं डिजाइनिंग सेक्टर में। मेरा ये वीडियो पूरा आप एंडिंग तक देखिए, आपको सारे डोमेन्स के बारे में क्लियर होगा। कौन सा डोमेन में डिजाइनिंग कैसे होता है, क्या मॉडल टेस्ट होता है, क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है, कौन सा कंपनी और डोमेन के लिए सारे डिटेल क्लियर हो पाएगा। ये वीडियो में मैं 20 ऑटोमेटिव डोमेन्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसपे आप कैरियर बना सकते हैं डिजाइन सेक्टर में। पहला पॉइंट है ऑटोमेटिव इंटीरियर एक्सटीरियर प्लास्टिक, डोर ट्रिम्स वगैरह जो रहता है। देन सेकंड है ऑटोमेटिव सीटिंग। तो थर्ड है BIW एंड डोर क्लोजर। फोर्थ है ऑटोमेटिव लाइटिंग। फिफ्थ है ऑटोमेटिव हेडलाइनर एंड सॉफ्ट ट्रिम्स। ये जो मैं बता रहा हूँ उसी के डेप्थ में सारे डिटेल क्या रहता है, क्या डिजाइनिंग करना रहता है, क्या डोमेन रहता है, कौन से कंपनी में उसका जॉब रहता है, कौन से सॉफ्टवेयर करना है, वो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। अभी मैं पहले खाली वो सारे डोमेन्स की डिटेल बता रहा हूँ। 6th है चेसिस फ्रेम एंड स्ट्रक्चर। 7th है इंजन। 8th है ट्रांसमिशन एंड गियरबॉक्स। 9th है HVAC जो कि कूलिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। 10th है साइलेंसर एंड ब्लो पाइप जो सीट मेटल के कंपोनेंट है। 11th है व्हीकल इंटीग्रेशन एंड पैकेजिंग। 12th है BIW फिक्सचर। 13 है प्लास्टिक टूलिंग जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। 14th है सीट मेटल स्टैंपिंग टूल। 15th है वायर हार्नेस एंड वायर राउटिंग। 16th है बैटरी डिजाइन एंड एनक्लोजर एंड ई व्हीकल। 17th है FRP एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग जो पहले स्टील में होता था अभी FRP में हो रहा है। 18 ऑटोमेटिक फोर्जिंग कंपोनेंट्स जो टूलिंग वगैरह यूज होता है, टूलिंग डेवलप किया जाता है फोर्जिंग के लिए, हॉट फोर्जिंग एंड कोल्ड फोर्जिंग के लिए। 19th है कास्टिंग जो प्रेशर डाई कास्टिंग, PDC, सैंड कास्टिंग ये सब रहता है। 20 जो है टायर, जो टायर है रबर प्रोडक्ट है, उसका टूलिंग डिजाइनिंग वगैरह होता है, उसका प्रोडक्ट डिजाइन भी होता है। ये 20 सेक्टर है ऑटोमेटिव डोमेन में जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं। पहले आता है ऑटोमेटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्लास्टिक। ऑटोमेटिव इंटीरियर एक्सटीरियर प्लास्टिक में जो आप व्हीकल देख रहे हैं, जो गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे, जितने भी आपको अंदर प्लास्टिक कंपोनेंट दिखाई देता है वो ऑटोमेटिव इंटीरियर में आता है। जैसे कि कंसोल हो, कप होल्डर हो, IP हो, जो भी आपके डोर ट्रिम्स वगैरह हो, जितने आपको अंदर प्लास्टिक कंपोनेंट दिखाई देता है वो सारे इंटीरियर ट्रिम्स में आता है। जो बाहर है, गाड़ी के बाहर जो पार्ट्स है जैसे बम्पर कवर हो, लाइटिंग के कवर हो, टायर के ऊपर जो मडगार्ड वगैरह रहता है, वो सारे सब एक्सटीरियर कंपोनेंट्स में आता है। ये जितना भी एक्सटीरियर कंपोनेंट और इंटीरियर कंपोनेंट डिजाइनिंग के लिए CATIA एंड NX सॉफ्टवेयर यूज होता है। इंटीरियर एक्सटीरियर में बहुत सारे कंपनी है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है ऑटोमेटिव प्लास्टिक के ऊपर, जो कि कंपनियां लाइक दैट फुरेसिया, ग्रुपो, टैको, मैग्ना, IC, लेयर, ड्रैक्समिलर, डामलर, मर्सिडीज, ये सारे जो कंपनी है जो प्लास्टिक के ऊपर काम करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है ऑटोमेटिव सीटिंग। ऑटोमेटिव सीटिंग भी एक बहुत ही डिमांडिंग डोमेन है ऑटोमेटिव सेक्टर में, जिसमें बहुत सारे जॉब की रिक्वायरमेंट रहता है। उसमें भी 8 डोमेन है: सीटिंग प्लास्टिक, सीटिंग फोम, सीटिंग स्ट्रक्चर, सीटिंग मैकेनिज्म, एयर HR जो कि आर्मरेस्ट हेडरेस्ट रहता है, कंप्लीट सीट रहता है, और जो है टीम सेंटर और PLM वगैरह भी यूज होता है सॉफ्टवेयर, जो कि CATIA और NX के साथ कोऑर्डिनेट करके डाटा मैनेज करना रहता है। रिपोर्ट राइटिंग, क्रैश एनालिसिस का जो टेस्ट होता है सीटिंग का, वो भी रिपोर्ट राइटिंग और टेक्निकल लेटर के लिए भी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट रहता है। ये ऐसे सारे डोमेन है सीटिंग के लिए, इसमें भी आप कैरियर बना सकते हैं। देन आता है BIW एंड डोर क्लोजर। BIW क्या है? बॉडी इन व्हाइट। मैं कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, उसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा कि BIW क्या रहता है। BIW जो है व्हीकल का फ्रेम बोला जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर बोला जाता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की सीट मेटल लगा के पूरा व्हीकल कंप्लीट होता है। मैक्सिमम स्ट्रक्चर और सीट मेटल में आपका नॉलेज रहेगा तो BIW में आप जॉब कर सकते हैं। इसके लिए भी CATIA एंड NX की यूज होता है। देन फोर्थ है ऑटोमेटिव लाइटिंग। ऑटोमेटिव लाइटिंग भी बहुत ही बढ़िया डोमेन है। जो भी आप ऑटोमेटिव में इंटीरियर लाइटिंग हो, एक्सटीरियर लाइटिंग हो, वो सब इधर डिजाइनिंग किया जाता है। ये सेम प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बनता है। उसकी जो कंपनी है जैसे ल्यूमैक्स है, वेरोक है, मदरसन सुमी है, ग्रुपांटल में लाइटिंग की डिजाइनिंग करता है। ऐसे बहुत सारे कंपनी है, बट ये मैं लिमिटेड जो अच्छे कंपनी है उसके बारे में मैंने बताया। देन आता है ऑटोमेटिव हेडलाइनर एंड सॉफ्ट ट्रिम्स। आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, हमारा जो सर के ऊपर जो
फीदर की तरह दिखाई देता है उसको हेडलाइनर बोला जाता है। उसी में फीदर की कपड़ा है, उसके अंदर छोटा लेयर का फोम भी रहता है। उसका डिजाइनिंग जो है इंटीरियर एक्सटीरियर प्लास्टिक वाले वो हार्ड ट्रिम में रहता है, ये सॉफ्ट ट्रिम रहता है। तो उसके लिए भी अलग डोमेन बनाया गया है, उसके लिए भी अलग कैंडिडेट मिलते हैं। उसी का फिक्सचर भी रहता है। तो हेडलाइनर और सॉफ्ट ट्रिम के ऊपर भी बहुत सारा डिमांड रहता है। उसमें गिने चुने कंपनी काम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ IAC और ग्रुपो एंटरलिंक इसी डोमेन पे ही काम करते हैं। देन आता है चेसिस, फ्रेम एंड स्ट्रक्चर। आप जितने भी गाड़ी देखेंगे उसके नीचे एक फ्रेम रहता है, फ्रेम के ऊपर BIW के देन वो प्लास्टिक कंपोनेंट वगैरह माउंटिंग करते हैं। तो ये जो फ्रेम जिसके ऊपर गाड़ी रहता है उसका भी डिजाइनिंग अलग होता है, उसके लिए भी अलग कैंडिडेट लगते हैं। उसके लिए BIW कैंडिडेट भी चल जाएंगे, सीट मेटल कैंडिडेट भी चल जाएंगे। उस चेसिस फ्रेम में एक स्पेशल डोमेन है, उसके लिए भी अलग कैंडिडेट की जरूरत होता है। सीट मेटल वाले कैंडिडेट भी चल जाएंगे, बट जो स्ट्रक्चर में काम किए हैं वो बंदे इधर सिलेक्ट होते हैं। चेसिस फ्रेम वगैरह की डिजाइनिंग के लिए CATIA एंड NX सॉफ्टवेयर यूज होता है। इंजन गाड़ी का हार्ट रहता है, उसी के बिना गाड़ी चलेगा नहीं। इंजन के लिए क्या क्या रहता है, कास्टिंग कंपोनेंट रहता है, जैसे कि सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, वो सब जो है पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कनेक्टिंग रॉड्स वगैरह वो कास्टिंग फोर्जिंग कंपोनेंट की बहुत सारे रहता है। कुछ पाइपिंग भी रहता है, कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट्स भी रहता है, कुछ सीट मेटल भी रहता है। पूरा एनक्लोजर ऐसे इंजन में जाता है, बट कास्टिंग एंड फोर्जिंग का ज्यादा कंपोनेंट्स रहता है। इंजन के लिए कमिंस है, किर्लोस्कर है, गिब्स कॉटन है, कूपर कॉर्पोरेशन है, एस्कॉट है, ये सारे जो लोग हैं उनका खुद का इंजन बनाते हैं। देन आता है ट्रांसमिशन एंड गियर बॉक्स। जो भी गाड़ी रनिंग होता है खाली इंजन की वजह से नहीं होता है, ट्रांसमिशन भी लगता है जिसके अंदर सारे गियर बॉक्स वगैरह रहता है। उसी के अंदर जैसे बहुत सारे गियर्स रहता है जो कि हमारा स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसमिशन में गियर डिजाइनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्लच रहता है, उसके जो एनक्लोजर है वो कास्टिंग कंपोनेंट रहता है। तो ट्रांसमिशन में भी आप आपका कैरियर बना सकते हैं, उसी के लिए भी सेम NX या क्रियो या CATIA की जरूरत रहता है। देन आता है HVAC जो कूलिंग सिस्टम है, जो गाड़ी के अंदर कूलिंग करने के लिए जो सिस्टम रहता है उसको HVAC बोलते हैं। तो HVAC का अलग डिवीजन है पूरा, उसके प्लास्टिक कंपोनेंट्स भी रहता है और उसमें पाइपिंग भी रहता है, उसी का एक अलग डोमेन रहता है और उसके लिए अलग कैंडिडेट भी रहते हैं। देन आता है साइलेंसर, ब्लो पाइप। साइलेंसर, ब्लो पाइप आप जितने भी सारे गाड़ियां देखे होंगे, इंजन में जो एग्जॉस्ट होकर आता है, धुआं वगैरह निकलता है, वो उसको साइलेंसर बोला जाता है। वो ब्लो पाइप पूरा एक पाइप की तरह रहता है, उसका भी अलग डिजाइन रहता है। कुछ सीट मेटल कंपोनेंट्स के कैंडिडेट इसी के ऊपर कैरियर बनाते हैं, उसी का अलग डिजाइन प्रोसेस रहता है। इसका जो मॉडल टेस्ट है वो रिमास्टरिंग वगैरह नहीं होता है, कुछ 2D ड्राइंग देते हैं, उसको देख के आपको 3D बनाना है। ये सरफेस मॉड्यूल में भी बनता है, नहीं तो सीट मेटल मॉड्यूल में भी बनता है। देन आता है व्हीकल इंटीग्रेशन एंड पैकेजिंग। जो भी हमने अभी पार्ट पढ़े, जो कि इंजन हो, ट्रांसमिशन हो, जो एवरीथिंग उसको एक इंटीग्रेशन किया जाता है, उसको व्हीकल इंटीग्रेशन बोला जाता है, जो कि कंप्लीट सिस्टम की नॉलेज देता है। उसका पैकेजिंग वगैरह भी होता है डिस्पैच के लिए, जो कि पूरा सिस्टम को असेंबल्ड करके वो रनिंग लेवल पे लेके जाने के लिए वो व्हीकल इंटीग्रेशन एंड पैकेजिंग वाला बंदों के काम रहता है। तो उसमें भी आप कैरियर बना सकते हैं। देन आता है BIW फिक्सचर। जो हम बॉडी स्ट्रक्चर बनाए थे, बॉडी इन व्हाइट जिसका जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसको एक दूसरे को सिंगल प्रोडक्ट में नहीं बनता है, डिफरेंट शीट मेटल की स्ट्रक्चर जो है उसी को ज्वाइन कर करके ये BIW स्ट्रक्चर बनता है। तो उसको माउंटिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, असेंबल्ड करने के लिए अलग अलग टाइप का फिक्सचर जरूरत है। तो उसका BIW फिक्सचर डिजाइनिंग के लिए भी अलग कैंडिडेट लगते हैं। तो वो भी सेम सॉलिडवर्क्स में बनता है, नहीं तो CATIA में करते हैं, नहीं तो NX में करते हैं, नहीं तो क्रियो में करते हैं। ये BIW फिक्सचर का भी बहुत डिमांड रहता है। फिक्सचर में हमारा 3-to-1 प्रिंसिपल, GD&T, वेल्डमेंट, इसका बहुत सारे नॉलेज होना चाहिए। मैंने भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं। देन आता है प्लास्टिक टूलिंग। जो प्लास्टिक कंपोनेंट मैंने बताया था, इंटीरियर एक्सटीरियर हो, सीटिंग प्लास्टिक हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टूल की जरूरत रहता है। वो मैक्सिमम इंजेक्शन मोल्डिंग टूल में बनता है, नहीं तो ब्लो मोल्डिंग में बनता है। ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग मोल्डिंग प्रोसेस ये प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन में होता है। उसी के लिए भी अलग अलग कैरियर के बंदे लगते हैं, जैसे कि सिपेट के बंदे हो, NTTF, GTTC, ये जो सब कैंडिडेट रहते हैं वो टूलिंग डिजाइन करते हैं। इसी तरह प्लास्टिक टूलिंग की तरह स्टैंपिंग टूल भी एक डोमेन है। सीट मेटल स्टैंपिंग टूल, जो स्टैंपिंग की सीट मेटल है, जो अलग अलग शेप बनता है ऑटोमेटिक के लिए, वो स्टैंपिंग के थ्रू, सीट मेटल टूल के थ्रू ही डेवलप किया जाता है। वायर हार्नेस एंड वायर राउटिंग, ये अभी बहुत ही बूम चल रहा है। तो क्योंकि अभी ई-व्हीकल लॉन्च होने की वजह से वायर हार्नेस और वायर राउटिंग का बहुत ज्यादा डिमांड हुआ है। ये वायर हार्नेस, वायर राउटिंग में आप कोर्स किए तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा और अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं। और एक आता है ई-व्हीकल में और डिमांड हुआ है, जो बैटरी डिजाइन, जो लिथियम बैटरी वगैरह हो, एनक्लोजर वगैरह, उसके भी ऊपर
अभी बहुत डिमांड चालू है, उसी के ऊपर भी बहुत रिसर्च किया जा रहा है। ये डोमेन भी बहुत सारे कैंडिडेट रिक्रूट किया जा रहा है, आप ये डोमेन में भी कैरियर बना सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है FRP एक्सटीरियर डिजाइनिंग। आजकल जितने भी ऑटोमेटिव कंपोनेंट हो, जो कि बड़े बड़े गाड़ियां हो, फरारी और वॉल्वो का कस्टमाइज व्हीकल हो, बसेस वगैरह हो, जो भी अभी नया ई व्हीकल आ रहा है उसी को भी FRP में डिजाइन किया जा रहा है। स्टील नहीं यूज कर रहे हैं। ई व्हीकल लाइट वेट होने की वजह से स्ट्रक्चर जो है उसका FRP में बनाया जा रहा है, क्योंकि FRP जो है लाइट वेट है, रॉस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इलेक्ट्रिक प्रूफ है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो इसीलिए, और लोहे से भी वो 10 गुना स्ट्रॉन्गर है, तो इसीलिए लोहे के रिप्लेस में अभी FRP यूज किया जा रहा है। FRP डोमेन पे भी आप कैरियर बना सकते हैं। उसी के रिलेटेड भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो देख के नॉलेज गेन कर सकते हैं कि कैसे कैरियर बनाए और कौन से डोमेन में कैरियर बनाए। देन आता है फोर्जिंग कंपोनेंट इन ऑटोमोटिव सेक्टर, जो कि इंजन की कंपोनेंट्स है, जो कि टूलिंग डेवलप करना रहता है फोर्जिंग के लिए, हॉट फोर्जिंग हो, कोल्ड फोर्जिंग हो। फोर्जिंग के ऊपर भी बहुत सारे कंपनी है, कल्याणी फोर्ज है, भारत फोर्ज है, सनसेरा है, जो कि बहुत बड़े बड़े कंपनी है जो कि फोर्जिंग प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। देन आता है कास्टिंग कंपोनेंट। कास्टिंग कंपोनेंट बहुत सारे इंजन में यूज होता है, बट ये कंपोनेंट डेवलप करने के लिए उसका डाई वगैरह भी यूज होता है, जैसे एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग वगैरह है, स्टील का रहता है, ये सब PDC प्रेशर डाई कास्टिंग रहता है, सैंड कास्टिंग है, तो उसका अलग अलग टूल भी डेवलप करना रहता है। ये डोमेन पे भी बहुत सारे बंदे डिजाइनिंग कैरियर बनाते हैं, आप उसमें भी कैरियर बना सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है पूरा पैकेज बनाने के लिए टायर। टायर जो है रबर प्रोडक्ट में बनता है, रबर का टूलिंग भी बनता है, रबर प्रोडक्ट डिजाइन भी होता है, टूलिंग डिजाइन भी होता है, इस पे भी आप कैरियर बना सकते हैं। बहुत सारे कंपनी है, ब्रिजस्टोन है, MRF है, सिएट है, बहुत सारे ऐसे टायर कंपनी है जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं। मैंने जो ये 20 डोमेन्स बताया, आप इसमें कोई भी डोमेन चूज करके आपका कैरियर बना सकते हैं। जो ऑटोमेटिव सेक्टर है मैक्सिमम कटिया और NX यूज होता है, कुछ कुछ जगह पे क्रियो यूज होता है। ये तीनों सॉफ्टवेयर से कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख के आप ऑटोमेटिव डोमेन में आपका कैरियर बना सकते हैं। पुणे और चेन्नई ये दोनों सबसे बढ़िया जगह है ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए। कौन सा सिटी ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंपनी है, उसी रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग वो वीडियो देख के भी आइडिया ले सकते हैं कौन से सिटी में कौन सा कंपनी है और कैसे कैरियर बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपको यूजफुल लगता है तो आप आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।